जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ आप पहले हेडफोन लगाकर सुनिए। मुझे एडिटिंग नहीं आती, जो मैं एडिटिंग के माध्यम से आप बता सकूँ। पहले आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब पहले आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। नंबर एक, जो पहली बात तो अभी क्या चल रहा है, न्यूज। दो न्यूज चल रहे हैं। पहली तो एक बंगाल में बाबरी मस्जिद और दूसरी इंडिगो की फ़्लाइट। पहले हम बाबरी मस्जिद की बात करेंगे। बाबरी मस्जिद जो बनने की एक विधायक था, जो पहले 2000 विधायक है, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। हाँ, कबीर। वो बाबरी मस्जिद की नींव डाला है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में। उसका कहना है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और वहाँ पर मीडिया के साथ वायरल हो गया। मीडिया के साथ बैठक किया और बताया कॉन्फ्रेंस में कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और फिर मीडिया ने उसे दिखाया, वो वायरल हो गया। वहाँ पे 6 दिसंबर से लोग आना शुरू हो गए। इसके वहाँ पर कोई लोग ईंटें लेकर आ रहे थे, और कोई पैसा का दान कर रहा था, और कोई स्कैनर पर पैसा भेज रहा था, स्कैनर के माध्यम से। उद्घाटन किया गया, ज़मीन भी उनकी थी, हमें लगता है वो। और किस तरह चुनाव आने वाला है बंगाल में, और किस तरह हिंदू मुस्लिम का वहाँ पर बंगाल में चुनाव आने वाला है, और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद तक नींव रख दी गई कि भड़के हिंदू मुस्लिम हो बंगाल में। और ये जो नेता है विधायक जी, ये पहले बीजेपी के नेता थे 2018 से लेकर 19 या 20 तक। हाँ, तो के बाद टीएमसी में आ गए। तो जब ये कहे कि मुझे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवानी, तो इन्हें टीएमसी के निलंबित कर दिया गया, टीएमसी से। और टीएमसी से निलंबित करने के बाद जैसे कहे कि मुझे बाबरी में, तो तुरंत निकाल दिया गया बीजेपी से। तो ये पहले नेता के बारे में जानकारी देते हैं। वर्तमान में तो ये विधायक है। हाँ, और विधायक पे चुनाव पहले कब लड़े थे? पहली बार चुनाव लड़े 2011 में, जीत गए। फिर 2016 में चुनाव लड़े, हार गए। फिर 2019 से लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। फिर 2021 में चुनाव लड़े, जीत गए, हाँ, टीएमसी से। और चुनाव तो आने वाला है, बंगाल में चुनाव आने वाला है। चुनाव वाले तो हिंदू मुस्लिम अब ना एकता की बात होगी, अब किस तरह। और मुझे पता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, पहले बीजेपी के नेता भी रह चुके और चुनाव भी लड़ चुके। और बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, और दूसरा इंडिगो वाला, इंडिगो सरकार की तरफ से जो आदेश आया है सेफ्टी को लेकर, जो वहाँ पर पायलट थे, पायलट के सिर्फ एक दिन में दो बार जहाज उड़ाएंगे, 2 बार, और पूरा उन्हें बढ़िया सूतने का मौका मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से जो विवाद हुआ, सरकार ने कानून पास किया था, बाद में वापस ले लिया गया। लगभग 1500 फ्लाइट रद्द हो गई, 1500 फ्लाइट रद्द हो गई। और उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी बना है, आप लोग जानते हैं। तो जो मुद्दा है वो बाबरी मस्जिद का है। बाबरी मस्जिद किस तरह वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करा गया, और किस तरह वहाँ पर धार्मिक चुनाव को धार्मिक बना दिया गया। और बिहार, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे अशोक गहलोत साहब, मौर्य जी, बयान
दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी बंगाल में तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। किस तरह अब ये चुनाव धर्म में परिवर्तन हो गया। टीएमसी और बीजेपी के दोनों में मुकाबला। हमेशा जो विधायक है, विधायक की औकात कि एक वो एक विधायक हम नहीं जानते कि उसे करना चाहिए कि सही। मेरे हिसाब से जो मुद्दा चुनाव के हिसाब से उठा दिया कि बाबरी मस्जिद बनेगी, ये चुनाव के टाइम पर ये अब धर्म में परिवर्तन ले लिया। अब वहाँ पर 70% आबादी हिंदुओं की है और वहाँ पर अगर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हुआ तो पक्का बीजेपी की सरकार बन जाएगी 2026 में, या जब इलेक्शन होगा तब। बस ईयरफोन लगा के सुनना आप लोग। जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, क्या उसका नाम बदलना नहीं चाहता? क्योंकि किसी को ठेस नहीं है कि तुम मस्जिद बनाओ या कुछ बनाओ। अगर तुम बना रहे हो, नाम ऐसा रख रहे हो, औरंगजेब, ये दुनिया भर का पक्षी, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर साबर, तो सबको दिक्कत होगी। मुस्लिम को हिंदू को ठेस पहुँचेगा। और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जान तो दिक्कत तो होगी। इसलिए मुस्लिमों को चाहिए कि उसका नाम बदला जाए, नहीं तुम्हारी पिलाई होगी। वो दिक्कत है, वो कुछ दिन में हट जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। इससे वहाँ आबादी दबदबा हिंदुओं का है बंगाल में, चाहे सरकार टीएमसी गिरा दे या बीजेपी बना दे। बस यही, इसलिए आप खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे।